उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है जो KVS CTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? A. भाषा विकास, B. यौन विकास, C. संज्ञानात्मक विकास, D. सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर है C. संज्ञानात्मक विकास। की व्याख्या देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो पियाजे द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति की जन्मजात संरचना और प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है: संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? A. ऊर्ध्व अंतरण, B. क्षैतिज अंतरण, C. द्विपार्श्विक अंतरण, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है C. द्विपार्श्विक अंतरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। जब मानव शरीर को दो भागों में बांटा जाता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए अंतरण का दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं भाग से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। अगला प्रश्न। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे कहा जाता है? A. बहुलक, B. माध्यमान, C. मध्यांक, D. मानक विचलन। इसका सही आंसर होगा A. बहुलक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, B. स्किनर, C. थॉर्नडाइक, D. कोहलर। इसका सही आंसर है B. स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और सिद्धांत देख लेते हैं। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किया था जो कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, बंदर पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है। एल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? A. सामाजिक अधिगम से, B. व्यवहारात्मक सिद्धांत से, C. विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, D. विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है A. सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है बंडूरा द्वारा 1969-71 में दिया गया था। मानसिक आय का प्रत्यय दिया था। मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था? A. विनय साइमन ने, B. स्टर्न ने, C. टर्मन ने, D. सिरिल वर्ट ने। तो इसका सही आंसर है विनय साइमन ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए. तत्परता का नियम, बी. तनाव का नियम, सी. प्रभाव का नियम, डी. अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है बी. तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तनाव का नियम 3 अन्य नियम हैं जो ये सीखने के नियम हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास से त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इन निम्न में से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किसका प्रयोग किया था? ए. बिल्ली का, बी. कुत्ते का, सी. बंदर का, डी. चूहे का। इसका सही आंसर है बी. कुत्ते का। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने और वुडवर्थ ने। इसका सही आंसर है बी. कोहलर ने। कोहलर द्वारा सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ए. प्रेरणा, बी. संवेदना, सी. सीखना, डी. प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है प्रेरणा। कार्य को आरंभ करने, जारी करने, रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय है। ए. सीखने में कमी, बी. सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी. पाठ की पुनरावृत्ति, डी. स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसका सही आंसर है सी. पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध व भय प्रकार हैं। ए. अभिप्रेरणा के, बी. संवेग के, सी. परिकल्पना के, डी. मूल प्रवृत्ति के। तो इसका सही आंसर है बी. संवेग के। इसकी व्याख्या देखते हैं। संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा 14 संवेगों की व्याख्या की गई। संवेग जटिल अवस्था होती है। इसमें कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल ये किसके अंतर्गत आएगा? सीखना, अनुकरण, सी. कल्पना, डी. चिंतन। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण के अंतर्गत आएगा। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए ज्ञान के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। इसका सही आंसर है बी. सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण।
सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, सी विस्मृति, डी ध्यान। इसका सही आंसर है विस्मृति। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित होता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी क्षीण बुद्धि। तो इसका सही आंसर है बी सामान्य बुद्धि। इसे देख लेते हैं थोड़ा। टर्मन ने जो बुद्धि का वर्गीकरण किया था, 130 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 सामान्य बुद्धि, 81 से 90 मंद बुद्धि, और 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से कम जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्ध की प्रकृति, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास और किशोरावस्था का विकास। इसका सही आंसर है डी किशोरावस्था का विकास। इसका देखते हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। किशोरावस्था, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और सम्यक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। ये बताया है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अचानक ही होते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? कमेनियस, हॉल, डी हॉलिंगवर्थ और फ्रायड। इसका सही आंसर है डी फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था? ए डब्ल्यू वुंट, बी सिगमंड, सी पावलोव, डी वॉटसन। इसका सही आंसर है ए विलियम वुंट ने। विलियम मैक्समिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन और कर्ट लेविन। इसका सही आंसर है बी मैक्स वर्दीमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वर्दीमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट लेविन ने इसकी आधारशिला रखी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।